मीराबाई रैदास जी के प्रवचन में गई अपनी मां के साथ, नन्ही सी, और प्रवचन में तो उनकी रुचि छोटी बालिका है, लेकिन रैदास जी के मंच के बगल में उनके नन्हे से गिरधर लाल जी का मंच लगा था, उस पर बैठे थे। मीराबाई की नजर पड़ी और उन्हीं को देखती रहे, देखती रहे, देखती रहे, और बार बार अपनी मैया से पूछें, ये कौन है, ये कौन है, मैया बताना ये कौन है। मीराबाई की भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन यहां मैं रैदास जी को स्मरण कर रहा हूं। बोले अभी रुक जा, प्रवचन रह जाने दे, फिर पूछ लूंगी। लेके गई, बोले बाबा मेरी छोरी बहुत देर से पूछ रही है ये कौन है। रैदास जी बोले ये हमारे ठाकुर जी हैं। बाबा इनको नाम क्या है? बोले इनको नाम है गिरधर लाल। अब तो मीराबाई विचार करने लगी अपनी मैया से कि मैया मुझे ऐसा क्यों लगे कि मैं इनको जानूं, मेरो इनको कोई संबंध है। आप बाबा से पूछो ना इनको नाम गिरधर लाल कैसे पढ़ो। रैदास जी ने पूरी कथा बताई। बोले कि इंद्र का मान मर्दन करने के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कन्हैया ने गिरिराज पर्वत उठाए, तब से इनका नाम गिरधर लाल। अब तो मीराबाई को अपने पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। मीराबाई माधवी नाम की एक गोपी थी, माधवी नाम, और उनका ब्याह हुआ भगवान के मित्र सुबल के साथ। अब सुबल के साथ जब ब्याह हुआ तो माधवी की मां ने माधवी को समझायो कि देख तू ब्रज तो जा रही है, तेरो सुबल ते ब्याह तो है रोय, लेकिन वह ब्रज में एक छोरा रे, तेरे सुबल को मित्र है, लंगोटिया यार है, कन्हैया, कछु कर लियो लेकिन बाकू अपनो चेहरा मत दिखाइयो। मीराबाई ने तो ये गांठ बांध के ये बात रख ली। बोले कि कुछ हो जाए लेकिन ठाकुर जी को, वाकू कन्हैया को अपनो मुख नहीं दिखाऊंगी। अब तो महाराज जैसी सुबल बारात लेके आने लगो, ठाकुर जी कंडुक क्रीड़ा कर रहे, और क्रीड़ा करते करते हल्ला मचो, अरे सुबल आ गयो, सुबल आ गयो, सुबल आ गयो। इतने में ही ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के संग दौड़ के गए। अरे भैया सुबल तेरो ब्याह है गो? हाँ ब्याह तो है गयो। अरे हमें दिखा देना एक भाभी कैसी है। वो तेरी भाभी है, तू देख ले। पालकी में बैठी थी माधवी। पर्दा हटा करके ठाकुर जी भीतर पहुंचे। मीराबाई को पता चल गया कि ये वही श्याम सुंदर, वही कन्हैया आ रहे हैं जिनके काजे मेरी मैया ने मुझे मना करी कि वाको मुख मत दिखाइयो। ठाकुर जी बोले भाभी हम तुम्हारे पतिदेव के सबसे बढ़िया मित्र हैं, चलो अपना मुखमंडल दिखाओ, हम तुम्हारे देवर हैं। मीराबाई ने मुख और जोर से पकड़ लिया। बोले मैया ने कही कछु है जाए वाकू मुंह मत दिखाइयो, वो पतिव्रता धर्म नष्ट कर देगो, तो को अपनो बना लेगो, और मैं अपनो पतिव्रता धर्म नहीं छोड़ूंगी। भगवान पैर तक दबा गए। माधवी कह रहे ने एक मुख दिखाए दो, ने एक दिखा तो दो, तुम कैसी हो। लेकिन माधवी ने मुख नहीं दिखाया। भगवान बोले इतना गुरूर, इतना गुमान करती हो अपने रूप का, श्राप देता हूं, इस जन्म में तुम मेरे दर्शन करने के लिए तड़पोगी, तुमको मेरा मुख नहीं दिखेगा। ऐसा कह के भगवान चले गए। माधवी बोली मुंह का पड़े तेरो मुंह देखवे को, तू जा कहीं रे। अब वही समय आया इंद्र का मान मर्दन करने के लिए। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए कन्नी उंगली पर। वहां सब ब्रजवासी थे, माधवी भी थी। चर्चा होने लगी कैसे उठ गए गिरिराज। तब वाके कान में बात पड़ी कि भैया हमारे सुबल के दोस्त कन्हैया ने अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण कर ली। अब तो माधवी देखे इतने बड़े गिरिराज पर्वत कन्नी उंगली पर धारण कर लिए। उसके मन में इच्छा हुई एक बार जाके देखूं तो सही वो रूप है कैसा है। मैया ने मना करिए लेकिन मैं छुप के देखूंगी, एक बार देख तो लूं है कैसे। और माधवी दौड़ी 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 वहां पहुंची जहां ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण कर रखे थे।
जैसे ही वहां पहुंची और अपना घूंघट उठा करके ठाकुर जी की ओर देखने लगी, तो एक क्षण से भी कम समय के लिए ठाकुर जी का मुखमंडल दिखा, और उसके बाद मानो जैसे उसकी आंखों के आगे धुंध छा गया हो, दिखना बंद हो गया। बार बार अपनी आंखों को मीटती है, बार बार पानी से धोती है कि मुझे दिख क्यों नहीं रहा है। चित्त चढ़ी वह सांवरी मूरत, लेकिन वो एक क्षण की जो सांवरी मूरत थी वो चित्त में चढ़ चुकी थी। आज अपनी मैया को कोस रही है मीरा भाई, अरे मैया तेने मुझको कैसी सीख दी, मुझे मना क्यों कि या को कभी मत देखियो। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, बोले मुझको अपनो दर्श कराओ, मैं क्षमा मांगू। ठाकुर जी बोले, या जन्म में तो तू को मेरो रूप ना दिखेगो, तू अगले जन्म में मीरा बाई बन के आवेगी और मैं एक संत के माध्यम से तेरे पास आऊंगा। मेरो रूप देखते ही तू पहचान जाएगी कि मेरो तेरो कहा संबंध है। आज मीराबाई कह रही है, मैया ये बाबा के ना है ठाकुर जी, ये तो मेरे हैं, ये तो मेरे पास आवे के काजी इनको सारो लेके आए हैं, बाकी बाबा के थोड़े हैं, ये तो मेरे हैं। इनने मुझे वचन दियो कि ये मेरे पास आवेंगे। अब विचार करो, इतने वर्षों से रैदास जी सेवा करते आ रहे हैं और उनको कोई कहे कि ये मेरे हैं। ताम्रवर्ण हो गया उनका, तो बोले कि कैसे कैसे कहा, अरे ये मेरे ठाकुर जी, इनको खवाऊं पिवाऊं अपने संग सुबाऊं, और ये कह रही है मेरे हैं। मीराबाई ने रैदास जी को नहीं कोसा, ठाकुर जी की ओर देखती है और कहती है, संत तो हृदय, संत का हृदय को नवनीत के समान होता है, लेकिन कन्हैया निष्ठुर तो तुम हो। वचन देकर करके भी आज पालन नहीं कर रहे हो अपने वचन का। 3 दिन का समय दे रही हूं, यदि नहीं आए तो अपना गला काट लूंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी। 3 दिन तक अनशन व्रत पर बैठी है मीराबाई, और आज रात्रि में शयन करा करके ठाकुर जी को जैसे ही रैदास जी सोए हैं, स्वप्न में गिरधर लाल प्रकट हो गए, रोने लगे। रैदास जी बोले, जय जय, मेरी सेवा में कोई कमी, आप क्यों रुदन कर रहे हो? अब तो भगवान रोमे ही रोमे बोले, बाबा मुझको क्षमा कर दो। रैदास जी बोले, कहा भयो, आप क्षमा क्यों मांग रहे हो? ठाकुर जी बोले, मैं आपको ना हूं, मैं तो मीराबाई को हूं। वो जो तुम्हारे प्रवचन में छोरी आई ना, मैं वही के पास जाऊंगा, वो वहां के पास आज नहीं पहुंचो ना तो अपने प्राण त्याग देंगे। तुम ले जाके मुझको वही को दिया। अब विचार कर, रैदास जी की आज वही स्थिति है जो मां यशोदा की रही होगी। जिनको खवा के खामे, जिनको सुबह के सोमे, जिनको नवा में दुआ में हमेशा अपने पास रखें, उनको कोई और ले जाए, कैसी वेदना होती है। लेकिन जा में रुचि ठाकुर जी की, ये ठाकुर जी का स्वरूप है, कोई नहीं समझ सकता वो किसको कब संयोग दें और किसको कब वियोग दें। मीराबाई अनशन व्रत पर बैठी है, रुदन कर रही है कि वे आएंगे तो रहूंगी, नहीं तो आज अपने प्राण त्याग दूंगी। अर्धरात्रि का समय श्री रैदास जी ठाकुर जी अपने हृदय से लगा करके लेकर के जा रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं। मीराबाई के कक्ष में पहुंचे, मीराबाई अचेत अवस्था में पड़ी है, बस प्राण निकलने ही वाले हैं। माता पिता चरण दबा रहे हैं, कोई पानी पिवा रहा है, लेकिन मीराबाई, तब रैदास जी पहुंचे और अपने गिरधर लाल को हाथ में लेकर के नेत्रों से अश्रुपात करते जा रहे हैं, और मीराबाई से कहते हैं, बेटी चल उठ जा। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा गिरधर तेरा, ले मीरा
लाली, इतनी सेवा को सौभाग्य ठाकुर जी ने मुख दियो, आज मेरी सेवा पूर्ण है गई, अब तो तेरो भाग्य जागो है, अब तू रखे तो अपने पास ले। अत्यंत वेदना में है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की इच्छा है। अब तक आपसे सुख ले रहे, अब मीराबाई से सुख लेंगे। संयोग और वियोग, इस दुनिया के 4 अकाट्य सत्य हैं, लिख लीजिएगा अपने पास। सर्वे क्षयांता निचया, पतनांता समुदया, संयोगस्य वियोगान्ता, मरणान्ताश्च जीवितम्। 4 अकाट्य सत्य हैं संसार के। बहुत सुंदर श्लोक। ढेर किसी वस्तु का होता है तो बिखरने के लिए ही होता है। आपके पास में धन यदि अति आ जाए, किसके लिए आया है? खर्च होने के लिए तो आया है। किसी वस्तु का ढेर, आप सब्जी मंडी सुबह जाओ, कितनी सब्जियों का ढेर है, किसके लिए? बंटने के लिए ही तो है। तो पहला काट्य सत्य यह है कि ढेर जो होता है वो बिखरने के लिए होता है। और दूसरा काट्य सत्य क्या है? ऊंचाई पर यदि आप चढ़े हो तो किसके लिए चढ़े हो? नीचे उतरने के लिए ही चढ़े हो। ऊंचाई पर कोई जाता है तो वो नीचे आने के लिए ही जाता। अब इसको आप किसी भी भाव में ले लो। कोई पहाड़ पे ऊपर चढ़ा है तो नीचे उतरने के लिए ही चढ़ा है। अब या फिर उसको दूसरे भाव में ले लो, किसी ने यदि बहुत यशमान प्रतिष्ठा यश वैभव खूब कमा लिया है तो एक दिन उसका पतन भी थोड़ा बहुत ही सही होगा जरूर। ऊपर चढ़े हो तो नीचे तो एक बार आओगे। दूसरा काट्य सत्य यह है कि कोई बहुत ऊंचाई पर चढ़ा है तो नीचे आने के लिए ही चढ़ा है। और तीसरा अकाट्य सत्य क्या है? यदि आपको किसी का संयोग मिला है तो वो वियोग पाने के लिए ही मिला है। आज यदि आपका किसी से संयोग हुआ है तो इस बात के लिए आप तैयार रहिए कि कल को वियोग भी मिलेगा आपको, और आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और चौथा काट्य सत्य है, किसी का जन्म हुआ है तो मरने के लिए हुआ है, वो जी नहीं सकता। कितना भी अपने जीवन को बचाने का प्रयास कर ले, सुरंगों में चला जाए, अपने आप को प्रत्येक हर प्रकार की आधि व्याधियों से बचा ले, लेकिन जीवन का ये अकाट्य सत्य है कि वो मरेगा जरूर। संयोग का उल्टा वियोग है। यदि आपको कहीं संयोग मिल रहा है तो आप तैयार रहिए कि वियोग भी मिलेगा।